अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को फिरौन की सजा यानी कि फिरौन की हैरान कर देने वाला अंजाम के बारे में बताएंगे। बात है उस वक्त की जब फिरौन एक तानाशाही और जुल्म सितम से भरी बादशाहत चला रहा था। वह बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाकर रखा था, उनकी जिंदगी को मुश्किलों से भर दिया था। उस वक्त फिरौन के सामने खड़ा होने वाला और उसके जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं था। लोगों की उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से थी। बनी इसराइल के लोग रात दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी आजादी की दुआ मांगते रहते थे। और फिर एक दिन अल्लाह ने मिस्र की सबसे बड़ी नदी नील नदी का सारा पानी जमीन के अंदर डाल दिया, जिससे पूरी नील नदी सूख गई। यह वही नदी थी जिसके पानी से पूरा मिस्र शहर आबाद था। इसी नदी के पानी से ही लोगों की तमाम छोटी बड़ी जरूरतें पूरी होती थी। अचानक से इस नदी का पानी सूख जाने की वजह से पूरे शहर में तबाही मच गई। लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। परेशानी हद से ज्यादा बढ़ने की वजह से शहर के सभी लोग बादशाह फिरौन के पास पहुंच गए और उसके सामने हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाने लगे। उस वक्त फिरौन खुद को खुदा मनवाता था। लोगों ने कहा, अगर हमारे लिए पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो हम तुम्हें खुदा नहीं मानेंगे। यह बात सुनकर फिरौन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं पानी के लिए कोई रास्ता निकालता हूँ और मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। उसके बाद फिरौन ने सभी लोगों को वहां से वापस भेज दिया और सभी को यह दिलासा दिलाया कि कल तक वो नील नदी को पानी से भर देगा। फिरौन ने लोगों को दिलासा तो दिला दिया था, पर वह नील नदी में पानी कहां से लाएगा यह सोच सोच कर उसे रात भर नींद नहीं आई। फिरौन को यह तो अच्छे से पता था कि वो कोई खुदा नहीं है, बल्कि इस कायनात को जो चला रहा है वही खुदा है। लेकिन फिरौन यह बात लोगों के सामने नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसे पता था उसके ऐसा बोलने से लोग उसे खुदा मानना बंद कर देंगे। अगली सुबह फिरौन अपने सभी सिपाहियों के साथ नील नदी के तट पर पहुंच गया। नदी के किनारे खड़े होकर फिरौन बार बार पानी को वापस आने का हुक्म देने लगा, पर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिरौन खुद को खुदा मानता था और लोगों से भी खुदा मनवाता था, इसलिए उसे इस बात बता रहा था कि कहीं पानी नहीं आया तो क्या होगा। उस वक्त फिरौन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिरौन ने फौरन ही सिपाहियों को वहीं पर रहकर इंतजार करने को कहा और वह महल की ओर वापस आकर एक कमरे में जाकर सजदे में गिर गया और जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ समुद्र, ऐ पानी को बख्शने वाले, तू आज मेरी मदद कर। आज मेरी इज्जत और मेरा वजूद दांव पर लगा है। तू हमें इससे बचा ले। आखिरत में भले ही मुझे जहन्नम में डाल देना, पर आज मेरी इज्जत रख ले। उसके बाद उसने कहा, कम से कम तू उन लोगों के बारे में सोच कर ही ये मुआवजा कर दे जो तुझसे उम्मीद रखते हैं। वो सभी पानी के एक एक कतरे के लिए परेशान हैं। पूरे शहर के बच्चे और बुजुर्ग एक एक करके मर रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद बाहर से एक बुजुर्ग की आवाज आई। बुजुर्ग ने कहा, बादशाह, आप मेरे एक मसले का फैसला सुना दीजिए। बुजुर्ग ने कहा, बादशाह, मैं मेरे गुलाम को खाना, कपड़ा, शानो शौकत सब कुछ देता हूँ, पर वह मेरी नाफरमानी करता है। मैं उसके साथ क्या करूं? फिरौन गुस्से में कहा, ऐसे गुलाम को तो पानी में डुबाकर मार देना चाहिए। यह सुनकर वह बुजुर्ग वहां से चले गए और तभी फिरौन ने एक शोर सुना जिसमें लोग पानी आने की खुशी में शोर मचा रहे थे। अब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग फिरौन को सजदा करने लगे। इस पर फिरौन ने कहा, देखा, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। मैंने ही नील नदी का पानी वापस लाया है। धीरे धीरे कई साल बीत गए। फिरौन भी अब लोगों पर ज्यादा जुल्म करने लगा था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मिस्र की जमीन पर भेज दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ आने की दावत दे रहे थे और फिर से वही दौर वापस आ गया। 3 साल से मिस्र की जमीन पर पानी नहीं बरसा था, जिसकी वजह से नदी, नाले, खेत, बाग सभी सूख रहे थे। लोग फिरौन के पास मसले के हल के लिए गए।
लेकिन इस बार फिरौन ने कहा कि आप लोग मूसा के पास क्यों नहीं जाते हो, वो तो किसी और को खुदा मानता है। ऐ लोगों, तुम मूसा से जाकर कहो कि वो अपने खुदा से बारिश करवा कर दिखाए। फिरौन के कहने पर लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि ऐ मूसा, तुम अपने खुदा से हमें इस परेशानी से निजात दिलाओ। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो हम सभी तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाएंगे। लोगों की यह बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की और अल्लाह ने भी अपने नबी की दुआ कबूल की और देखते ही देखते जोरदार बारिश होने लगी। नदी, तालाब, जंगल फिर से सभी हरे भरे हो गए। इसके बाद से ही मिस्र पर कुछ भी परेशानियां आती तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने लगे और यह बात फिरौन को पसंद नहीं आई। उसके बाद फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों को अपने साथ लेकर दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हो गए और फिरौन उन सभी का कत्ल करने की नीयत से अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ उनके पीछे आने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने सभी साथियों और अल्लाह के तमाम मानने वालों के साथ समुद्र के किनारे पहुंच गए, जिसके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और पीछे फिरौन भी आ रहा था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुद्र के बीचों बीच रास्ता बना दिया, जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी समुद्र को पार करके निकल गए। और जब फिरौन अपने सिपाहियों के साथ उस रास्ते पर जाने लगा तो समुद्र की लहरों ने फिरौन और उसके तमाम साथियों को मौत की नींद सुला दी। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया था। अगर आप लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी वाकया सुनना चाहते हैं, पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर हजरत मूसा का पूरा वाकया सुन सकते हैं, उनके बचपन का वाकया। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।